हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीजर अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम क्या कहते हैं कि हमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीपल करना है बेसिकली। अगर हम लिखें 5 into 3 तो 5 को 3 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। ये आ रहा है 15, है ना। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर को स्टोर करेंगे किस में, बाइनरी में। तो बाइनरी में 5 को हम लिखेंगे 101 और 3 को लिखेंगे हम 011। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन स्टार्ट करें तो क्या हो रहा है, जब 1 into 1 होगा तो वैल्यू 1 आएगी और 1 into 0 होगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से होगा। पहला वाला वैल्यू ये आ गई, दूसरी वाली वैल्यू क्या आ रही है, इस तरीके से कुछ, और तीसरी वाली क्योंकि 0 है तो सभी वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अब आप सम करके देखिए 1 1 1 1 0, ये आपका बाइनरी में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम जो वैल्यू हो रही है वो हम इसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अगर ये हमारा ए है ना, और ये हमारा बी है, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं और ये मल्टीप्लायर है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि a इंटू बी, है ना, a इंटू बी में हर बार a को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये पार्शियल क्या बोलना चाहिए, एडिशन होते जा रहा है ना। हर जगह बिट्स में पार्शियल एडिशन होते जा रहा है और हम हर बार क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ए के बाद में जो भी एडिशन हो रहा है उसको हम शिफ्ट करते जा रहे हैं, है ना। तो एक बिट से शिफ्ट करना हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, B0 बिट, B1 बिट, B2 बिट एंड सो ऑन, ऐसे हमारी सारी बिट्स आएंगी, है ना। एक एक बिट से हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। उस एडिशन में हमारे पास में एंड ऑपरेटर है ना, दोनों वैल्यू 1 होगी तो ही 1 आएगा, एक भी वैल्यू 0 हुई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ एंड लगाया, है ना, एंड लगाया, क्या कहा कि ये ए है, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम किसी शिफ्टर में डालेंगे। तो ये शिफ्टर ऐसे, और ये अभी किससे शिफ्ट करेगा, इसको 0 से शिफ्ट करेगा, है ना। इसकी जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप किसी एडर में डाल दें। इनिशियली एडर में क्या हो रहा है, ए और एंड बी आ रहा है ना। ए एंड बी किया आपका और ये बी 0 है। तो ए एंड बी 0 में क्या कर रहे हैं, हर ही बिट ए की हर बिट को B0 की हर बिट से, सॉरी B0 की बिट से हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 101। ये 101 दिख रहा है, इसको हमने शिफ्ट क्या किया है, 0 से शिफ्ट किया है, 0 से, ठीक है। और यहाँ पर एडर, तो इनिशियली एडर में हमने डाल दिया 0, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी आपकी 101, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, वापस से आपका क्या जाएगा, वापस से आपका ए जाएगा एक में और दूसरे में बी। यहाँ पर इसको कितने पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट इसको करेंगे 1 से, और पहली वाली वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, है ना। तो अभी क्या कर दिया हमने, हमारे पास में B1 आ गया, इससे हमने क्या परफॉर्म किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, है ना। तो 101 और यहाँ पर भी क्या था आपका 111। ये वैल्यू कितनी हो गई, 101, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है एक से, तो हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया। तो ये कितना हो गया, 101 इंटू 2 to the power 1, है ना, दैट इज 2 to the ये हो गया 1010, है ना। तो अभी एक तरीके से हमने इसको शिफ्ट कर दिया आगे, है ना।
ये वैल्यू कितनी हो थी अपनी 5, अब कितनी हो गई है, अब हो गई हमारी 10, है ना। इसे डाल दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसे ही करके हम सारे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। और एक के बाद एक शिफ्ट ऑपरेशंस करते करते एक बार ऊपर से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और ये एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों को इस मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या करना है, कि हमें ए से सारी बिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर बी 0 होता है तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, और 1 होता है तो जो भी वैल्यू है ए की वो आपको सामने दिख जाएगी। यहाँ पर क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू 2 टू द पावर i, है ना। और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, और कहाँ तक चल रही है, i की वैल्यू चल रही है n तक। तो हम इसे अगर एक एल्गोरिथम की तरह लिखें तो हम लूप में क्या बोल सकते हैं, क्या चल रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो i है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 0 से। हमारे पास में एक सम है जो इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, है ना। तो ये हमारा रेदर वी शुड से मल्टीप्लाई ऑपरेशन, है ना। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने लिखा है ना। तो इनिशियली एक स्टेप चल रहे हैं हम, स्टेप 1, है ना। तो इसमें क्या किया हमने, i को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और s को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और इसमें हमने लूप में क्या डाला कि जो सम है वो क्या है, सम इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू 2i, है ना। a इंटू बी इंटू 2i, i इक्वल्स टू i प्लस प्लस। और ये कब तक होगा, डू वाइल i इज लेस देन n, है ना। जब तक n मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ बिट्स है ना n, तो हमारे पास में 3 बिट्स है, तो हमारे पास में क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 बार ये चलेगा, ठीक है। तो पहली बार में a इंटू यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, i, क्योंकि पहले बार b 0 से होगा, और 2 टू द पावर जो आपका एक बार भी इनिशियली आपका इंक्रीमेंट एक शिफ्ट होगा, दूसरा शिफ्ट होगा, और ऐसे तीसरा शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, है ना। दूसरा स्टेप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका 0 है, अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 होने पर क्या हो रहा है, आपका कोड नहीं चल रहा है ना। 0 होने पर सिर्फ क्या हो रहा है, जो वैल्यू है a की वो 0 से मतलब शिफ्ट हो रही है, बाकी वैल्यू कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, पार्शियल एडिशन में कुछ एडिशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट है, तो अगर हम इसको सेकंड में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि i तो 0 से इनिशियलाइज कर दो, है ना, s को भी 0 से इनिशियलाइज कर दो, डू s प्लस a इंटू बी आई इंटू 2i। ये कब करो, जब कब हो आपका बी आई हो, इफ बी आई, है ना। अगर बी आई है तब तो आप ऐसा पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करो जैसे हमने पीछे किया है ना, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है ना, एल्स सिंपल क्या कर दो, ए को आगे बढ़ा दो, है ना। तो ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो अगर बी आई की वैल्यू नहीं है। और ये कब तक करो, वाइल आई इज लेस देन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दूसरा मॉडिफिकेशन क्या किया है कि हमने कब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन कब परफॉर्म कर रहे हैं, जब हमारे पास में बी की वैल्यू है, अदरवाइज हम परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारे पास में पहले जो वैल्यू है वो है 0 1 1, पहले हम वैल्यू इस वैल्यू पे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमने इस वैल्यू पे परफॉर्म किया, और फिर इस वैल्यू। अगर यही सारी वैल्यू हमारे एक ही लोकेशन पे हमें मिल जाए जो कि है आपका B0,
तो हमें इजी हो जाएगा, है ना। हमारे सर्किट में जो स्टोरेज है, जो एक्सेस है, वो केवल 1 बिट का करना पड़ रहा है, हमें बिट चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम इसे राइट शिफ्ट करें, तो बी को जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में हर बार क्या होगा, ये एक आग पीछे जाएगा और वैल्यू हमें हमेशा B0 पे मिल जाएगी। तो इसी कोड में हम थर्ड मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में स्टेप में I इक्वल्स टू 0 है और S इक्वल्स टू 0 है, तो डू इफ B0 S प्लस इक्वल्स टू A प्लस इंटू B0 इंटू 2 to the power I। और क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है, else A इक्वल्स टू 2 इंटू A। और इन दोनों को अगर हम हटा दें, ये दोनों केसेस में, इन दोनों ही केसेस के बाद में आपको क्या करना है, B इक्वल्स टू B डिवाइड बाय 2। और ये कब तक चलेगा, while I is less than n, है ना। तो यहाँ पे हमने अपनी ही एल्गोरिथम को मॉडिफाई करते गए हैं। पहली बार हम लोगों ने सिंपल जो हम लोग कर रहे थे वही एल्गोरिथम लिख दी। दूसरी बार हमने एल्गोरिथम में क्या मॉडिफाई किया कि हमें दिखा कि बी जो है वो अगर हमारा 0 होता है तो हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, ए को शिफ्ट करना है। तो हमने वो करा। तीसरे स्टेप पे हमने ये देखा कि जो बी है वो क्या कर सकते हैं, हम उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट, और ताकि हमें जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है वो हमेशा, तो मल्टीप्लायर जो है वो हमारे B0 बिट मतलब इनिशियल फर्स्ट बिट पे ही हमेशा मिलते जाए। तो हम वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब इसके बाद में आता है इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन को हम देख लेते हैं, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। तो कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या दिख रहा है, लेट्स सी, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास में जो हमारे ए और बी है ना, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, उसको हमें स्टोर करने के लिए अगर ये n बिट्स के हैं तो हमें n बिट के 2 रजिस्टर लगेंगे। जो रिजल्टेंट है वो 2n बिट का होगा, तो हमें 2n बिट्स का एक और रिजल्टेंट रजिस्टर लगेगा। और क्या लगेगा, और हमें एक एडर परफॉर्म करने के लिए लगेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम कोड की बात करें तो कोड में हमने देखा है कि हमें हमेशा B0 बिट पे वर्क करना है ना। और इवेंचुअली जो है वो सम जो है हमेशा क्या हो रहा है, जो हमारा S की वैल्यू है जो कि हमारी 2n है, उसी में एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमेशा हमारे पास में जो एडर है वो एन बिट्स के बजाय 2n बिट्स का होने वाला है ना। यहाँ पर एक एडिशन ऐड कर लेना, यहाँ i प्लस प्लस हमेशा होगा, ठीक है। तो लेट्स गो विद द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास में जो a है ना, वो यहाँ से आएगा, है ना। और a ही कहाँ जाएगा, आपके एडर में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एडर में चला गया a, है ना। एक एडर में चला गया और एक वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, एक वैल्यू आएगी सम से, है ना। तो ये सम है। इसका रिजल्ट जो है वो कहाँ पर आएगा, इसका रिजल्ट ये आपकी B0 है ना। तो B0 की जो भी वैल्यू है उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, है ना। तो B0 की जो वैल्यू है जो कि राइट शिफ्ट हो रहा है और A जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना। तो कंट्रोल जो है वो A को शिफ्ट करना है ना, एडिशन परफॉर्म करना है और सम ऑपरेशन, है ना। इन तीनों पे जो है B0 की वैल्यूज पे ही आपकी सारी चीजें लगी हुई है ना। कि B0 की जो भी वैल्यू होगी उससे आपको एडिशन परफॉर्म करना है, B0 की जो भी वैल्यू है उससे आपको A को शिफ्ट करना है, B को शिफ्ट करना है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लगेगी। ये जो आपके रजिस्टर्स है ये 2n रजिस्टर्स है ना। अब यहाँ पर आप कर सकते हो थोड़े मॉडिफिकेशंस, है ना।
द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैन बी रिड्यूस फ्रॉम 2n to n रजिस्टर, है ना। क्योंकि देखा जाए तो क्या हो रहा है, हम यहाँ बात करें तो एट ए टाइम तो हम केवल n बिट्स पे ही काम कर रहे हैं, तो क्या हम केवल n बिट से ही हमारा सारा एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, सम की केवल n बिट ही यूज करना है हमें, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास में इनिशियली जो है 000 जो कि हमारी 6 बिट है ना, 3 बिट का हमारा वैल्यू है तो हमने इसकी 6 बिट ले ली, तो ये अगर हमारे पास में सम में इनिशियली वैल्यू है अगर मैं इसके केवल टॉप लेवल की बात करूं, है ना, इनिशियली स्टार्टिंग वाली वैल्यूज की बात करूं, तो पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में मेरे पास में वैल्यू आ रही है 101, ठीक है, ये हो गया आपका 0। अब इसको आप क्या करिए, आप इसे शिफ्ट कर दीजिए राइट में, है ना। पहली बार में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 101, है ना, और मैं सिर्फ एस के एस एच वाले कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, एस एच एल वाले कंपोनेंट की बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारे पास में पहली बार में एडिशन में ये वैल्यू आ गई, दूसरी बार एडिशन करने गए तो उसके पहले मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, है ना, शिफ्ट कर लिया, वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 1 है ना। यहाँ हमारा क्या हो गया, शिफ्ट ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में हमने वैल्यू डाली इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आपकी वैल्यू है 101, है ना, तो 101 ऐड करने पे आ गया 1110000, ठीक है। तो आपके पास में था 010, आपने वैल्यू ऐड करी 101, तो हो गया 111, है ना, जो कि आपने सेकेंड ऑपरेशन में किया, ठीक है। अब इसको आपने फिर क्या किया, फिर आपने इसको शिफ्ट कर दिया, है ना, तो शिफ्ट करने पर, और यहाँ पर भी 1 था आपका, है ना, तो आपने जैसे शिफ्ट किया तो आप वैल्यू कितनी हो गई है, अब वैल्यू हो गई है आपकी इस तरीके से कुछ, ठीक है। अगली बार आपके पास में 0 है, तो आपने 0 को वापस से क्या किया, 0 करने पर हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेशन करना है, तो आपने वापस से शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास में जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना। इस केस में लेकिन आपने जो सम है ना, ऐड है, उसमें हमेशा आपने कौन सी बिट्स दी है, आपने आपकी केवल हायर ऑर्डर की वैल्यूज दी है, और उन हायर ऑर्डर्स की वैल्यू को देने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने केवल यहाँ पर जो ए है ना, इस ए से आपने केवल n बिट्स ली, और यहाँ पर n बिट्स कहाँ से ली, एसएच से ली, है ना, ये एसएच है आपका, यहाँ से आपने n बिट्स ली, है ना, फ्रॉम हियर, और कंट्रोल आपका एज इट इज वर्क करेगा, ये आपका कंट्रोल है, और ये आपका B0 बिट है जिसकी वैल्यू आप यहाँ भेज, ठीक है। कोड को हम देख लेते हैं, तो हमने स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 1 में हम लोग कर रहे हैं आई को इनिशियलाइज 0 से, एस को इनिशियलाइज 0 से। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, लूप परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए डू, क्या है, इफ B0 देन एस एच, यहाँ हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, एस एच इक्वल्स टू ए इंटू B0 इंटू 2i, है ना, एल्स, ये तो एडिशन हो गया, अगर नहीं है तो क्या करा, a इक्वल्स टू ए इंटू 2, b इक्वल्स टू b डिवाइड बाई 2, एंड s इक्वल्स टू s डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन हो गया प्लस, है ना, ये वाला तो पार्ट पूरा चलेगा सभी में, है ना, और इस तरीके से while i is less than n, तो इस तरीके से आपका
जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आपने इम्प्रूव कर लिया है ना, बाय हैविंग ओनली n बिट्स रजिस्टर, क्योंकि आपको दिख रहा था कि पार्शियल एडिशन परफॉर्म हो रहा है और एट ए टाइम केवल n बिट्स जो है वो एडिशन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप दो चीज और देखिए, यहाँ पर देखिए आप b जो है वो भी हर बार डिवाइड बाय 2 हो रहा है और s भी हमेशा डिवाइड बाय 2 हो रहा है। तो क्या हमें b0 को रखने की जरूरत है? तो अगर हम b0 को नहीं रखते हैं तो भी हमारा वर्क हो जाता है। वो कैसे होगा कि हम b0 जो है अगर वो n बिट्स का है, ये तो टोटल तो 2n बिट्स का है ना, तो n बिट्स की जगह हम यहाँ पर b0 की वैल्यू रख दें, है ना। जो आपका मान लीजिए यहाँ पर 0 1 1 था तो हम यहाँ पर 0 0 1 ये रख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है अभी इनिशियली तो आपका 0 है ना, और पहली बार में जो n आने वाला है वो यहीं पे आने वाला है। सेकेंड टाइप में ये भी शिफ्ट हो जाएगा और ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बिट को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? जो कि B0 है हमारा, उसे हम स्टोर कर सकते हैं SL में। तो यहाँ पर और क्या कम हो जाएगा हमारा एक और रजिस्टर जो हम B0 को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड के सॉरी अनसाइन मैग्नीट्यूड में आप साइन में ये कह सकते हो कि जब भी आपके साइन सेम आएंगे तो आप क्या करोगे, उसको ऐड परफॉर्म करोगे, और डिफरेंट आएंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई रख दोगे रिजल्टेंट में। लेकिन इसके अलावा भी एक और एल्गोरिथम है या इसके अलावा इसमें और एडिशन है जो कि हम देखेंगे। तो हम लोग जो देख रहे थे कि हमने अभी कहा कि हमारा जो एस है जो कि सम है उसकी जो लेफ्ट बिट्स है वो हम जीरो को बी को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। तो वो लेट्स सी कैसे होगा। तो ये हमारा अगर एस है, एस का जो है हम दो पार्ट करेंगे, ये एस एच है, ये आपका एस एल है ना। एस एल में जो है आप एन बिट्स है ना यूज करोगे स्टोर करने के लिए बी को, और एस एच को यूज करोगे आप इनिशियली आपकी बिट्स 0 होंगी और बाद में उसको एड ऑन करेंगे। तो ये टोटल 2n का है जिसमें n बिट्स आपकी b की। तो स्टेप 1 में हम क्या कह रहे हैं, स्टेप 1 में हम कह रहे हैं कि i 0 है और s को इनिशियली पहले 0 से फर्स्ट हाफ को और सेकंड को b से हमने इनिशियलाइज कर दिया। डू स्टेप 2 में हम बोल रहे हैं इफ, अब यहाँ हम b0 की जगह क्या कहेंगे s0, क्योंकि अब हमने s0 पे क्या स्टोर कर दिया है b को, मतलब sl में 0 को b को स्टोर किया है। और हम इसकी अगेन लास्ट बिट ही देखेंगे, अगर s0 है तो sh प्लस a है ना, और अदरवाइज क्या हो जाएगा कि s इक्वल्स टू s/2। पहले हम b/2 और s/2 दोनों को राइट शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि अब एक शिफ्ट करने पे ही b और s दोनों का जो हमको पार्शियल एडिशन के और b के जो रिजल्ट चाहिए वो आ रहे हैं। तो हमको केवल s को ही एक बार शिफ्ट करना है, i को इंक्रीमेंट करेंगे। कब तक चलेगा ये लूप? जब तक i लेस देन n है। तो ठीक है, अब हमारा डायग्राम देख लेते हैं हम। तो हम एक जो है वो n बिट्स का है जो कि कहाँ जाएगा, आपका एडर में जाएगा ना। जो आपका s है उसको sh कंपोनेंट जो कि n बिट का है वो यहाँ जाएगा। यहाँ पर आपका b रहेगा। ये आपका हो गया कंट्रोल। कंट्रोल में वैल्यू कहाँ किसकी जा रही है, b0 की जा रही है ना, और वो एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा a जो है उसको भी हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जो a है वो एज इट इज रहने वाला है और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है। हमारे जो मॉडिफिकेशन होंगे वो कहाँ होंगे, s में होंगे। तो s हमारा हर बार राइट शिफ्ट होते जाएगा, a हमारा ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म है कर दिया हमने। किसके लिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। इसकी जो साइन मैग्नीट्यूड में क्या परफॉर्म करेंगे वो हम बूथ्स एल्गोरिथम में देखेंगे।